जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आप लोग को अपने चैनल एसएन मैथ स्टडी पे। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे और आप लोग का पढ़ाई बहुत ही अच्छे और बढ़िया तरीके से चल रही होगी। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में आप लोग को 1.3, 1.2 और 1.1 यानी पढ़ा दिया गया है। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। ठीक है, आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 का एक्सरसाइज 1.4 को खत्म करेंगे। इस प्रकार से आप लोग का 1.4 खत्म होगा और चैप्टर 1 भी आज खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए 1.4 स्टार्ट करने से पहले आप लोग थोड़ा समझिए कि 1.4 में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, शांत और अशांत आप लोग को पढ़ना है। ठीक है, शांत और अशांत पढ़ना है। ठीक है, तो पहले समझिए जैसे कि हमने कहा 4/5। ठीक है, 4/5 तो आप लोग को कहिएगा कि ये बटा में है, यानी कि ये भिन्न के रूप में है। किसके रूप में है? भिन्न के। इंग्लिश में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? फ्रैक्शन। अच्छा तरीका से। ठीक है, तो हिंदी में बोलते हैं भिन्न, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए समझ गए। अब देखिए, ये जो ऊपर वाला है इसको बोलते हैं हर। इसको क्या बोलते हैं? हर, सॉरी अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हर। समझ गए? इसको क्या बोलते हैं? अंश, और इसको क्या बोलते हैं? हर। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? तो देखिए, हम लोग को करना क्या है पहले समझिए। अंश और हर समझ लिया। देखिए, आप लोग शांत और अशांत पता लगाने का क्या करिएगा कि 5 से 4 में भाग करिएगा, पूरा पूरा कटेगा तो शांत, पूरा पूरा नहीं कटेगा तो अशांत। ठीक है, इस प्रकार से बना सकते हैं। लेकिन इसका एक तरीका है, जैसे कि आप लोग हर का जो है ना, हर का गुणनखंड कीजिएगा। अगर गुणनखंड करने पर, समझिएगा, गुणनखंड करने पर अगर 5 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है या फिर 2 आ रहा है या फिर 5 और 2 एक साथ आ रहा है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब 2 के पावर n गुना में 5 के पावर n। ठीक है, यही आना चाहिए, इसके रूप में होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा शांत रहेगा, इसके रूप में नहीं होगा तो अशांत रहेगा। ठीक है, तो हर अंश और हर समझ लिए आप लोग। शांत और अशांत समझिए, शांत और अशांत। ठीक है, देखिए हमको क्या बताना है? शांत। इस प्रश्नावली में शांत बताना है और अशांत बताना है। ठीक है, अशांत, शांत और अशांत। अब देखिए, अशांत जब कह दिए तो अशांत हमारा कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार के। देखिए, पहला होता है अशांत आवृत्ति। ठीक है, अशांत आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, आवृत्ति। ठीक है, फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा कंडीशन होता है अशांत अनावृत्ति। ठीक है, क्या होता है? अशांत अनावर्ती। ठीक है, अनावर्ती। समझ गए? शांत शांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती। ठीक है, चलिए, शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। अब देखिए, शांत आवर्ती क्या है, अशांत अनावर्ती क्या है? देखिए, जैसे कि अगर मान के चलिए कि एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट, जैसे किसी को भाग दिए हैं तो पॉइंट में आया है, तो 1.222 ऐसे करके आ रहा है, डैश डैश का मतलब अनंत तक जा रहा है, तो यह अशांत होगा। ठीक है, अशांत में जो बार बार रिपीट हो रहा है, एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत, इसको अशांत बोलेंगे। लेकिन अशांत आवृत्ति बोलेंगे कि अनावृत्ति बोलेंगे? देखिए, अगर एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है तो आवृत्ति बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आवर्ती। ठीक है, आवर्ती। और अलग अलग, जैसे इसी को 1 2 फिर 4 5 7 8 9 10 10 ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अशांत अनावृत्ति। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? अशांत अनावृत्ति। ठीक है, अनावृत्ति। तो आप लोग समझ गए, शांत और अशांत समझ गए। ठीक है, चलिए, तो शर्त हमारा क्या है? देखिए, हर का हम क्या करेंगे? हर का गुणनखंड यहाँ पे समझिए, जैसे कि एक अंक क्या ले रहे हैं आप लोग? ठीक है, चाहे 6 बटा में ले लिए 18। ठीक है, यही ले लिए। ठीक है, अब देखिए, अब इसको क्या करना है? देखिए, एक बहुत बढ़िया ट्रिक आप लोगों को बताया है कि
कि हम लोग को क्या करना है, भाग तो करके हम कर ही सकते हैं, लेकिन पहले क्या कर, ट्रिक क्या है, हमको हर का ये जो अंश है, ये क्या है, अंश है, ठीक है, ये हमारा अंश है और ये हमारा क्या है, ये हमारा हर है, ठीक है। तो इसी हर को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो 18 को हम गुणनखंड करेंगे, 18 गुणनखंड करेंगे 2 से, तो 2 9 18 हो जाएगा, फिर 3 से 3 3 9। देखिए इसमें 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा है, और 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, सिर्फ 2 ही आता तो शांत हुआ था। जैसे कि हमारे कहने का मतलब कि यहाँ पे 2 गुना में 3 के पावर कितना है, 2 है, ठीक है। तो हमारा हिसाब से 2 का पावर m गुना में 5 के पावर n आना चाहिए, ठीक है। तो 2 के पावर में m है तो 2 के पावर में 1 है, लेकिन 5 के पावर में 0 है, यानी 5 नहीं है इसमें। अगर यहाँ पे खाली 2 रहता, सिर्फ 2 रहता तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे खाली 2 रहता, ठीक है, 2 गुना 2 गुना 2 रहता, ठीक है, तो भी ये शांत होता है। कैसे शांत होता, तो 2 के पावर m और 5 के पावर m नहीं है तो 0 है, लेकिन 2 के पावर है, यानी 2, हमारे कहने का मतलब कि 2 और 5 कंडीशन क्या है, पहला शर्त ये होना चाहिए कि 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, मतलब खाली 2 आना चाहिए, ठीक है, मतलब शांत के लिए कंडीशन बताया जा रहा है, किसके लिए बताया जा रहा है, शांत के। दूसरा शर्त क्या है, दूसरा शर्त, पहला शर्त क्या है हमारा, पहला शर्त ये 2 गुना 2 गुना ऐसे, मतलब एक ही बार सिर्फ 2 2 आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा शर्त क्या है, शर्त दूसरा शर्त, ठीक है, दूसरा शर्त हमारा क्या है, दूसरा शर्त में सिर्फ दूसरा शर्त में 2 गुना 5 गुना में 2 गुना में 5 इस प्रकार से आना चाहिए, यानी 2 आना चाहिए और 5 एक साथ आना चाहिए, ठीक है। और तीसरा कंडीशन क्या है, तीसरा कंडीशन में सिर्फ 5 आना चाहिए, ठीक है, सिर्फ 5 आना चाहिए। तो इसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, शांत बोलेंगे, क्या बोलेंगे, अशांत, ठीक है। तो हम हर का पहले परिमीकरण करेंगे, अगर 2 5 आ रहा है तो शांत, नहीं आ रहा है तो अशांत, समझ गए। तो देखिए यानी कि 2 की पावर m इंटू में 5 की पावर n, यही इसी के रूप में आना चाहिए, ठीक है, इसी के रूप में आना चाहिए। तो चलिए आप लोग समझ गए, आप लोग को अंश हर बता दिया गया, ठीक है। उसके बाद शांत अशांत बता दिया गया। शांत हमारे दो प्रकार, अशांत हमारे दो प्रकार का होता है, अशांत आवृत्ति और अशांत अनावृत्ति, ठीक है, आवृत्ति और अनावृत्ति। अशांत आवृत्ति में क्या है, जैसे कि एक ही अंक बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है, तो अशांत तो होगा, लेकिन बार बार जो अंक रिपीट हो रहा है, 2 2 यहाँ पे 3 3 आ जाए, 4 4 आ जाए, तो रिपीट हो रहा है, तो उसको आवृत्ति बोलेंगे, अशांत आवृत्ति बोलेंगे। और जो अलग अलग करके नंबर आ रहा है 2 4 5 6 7, इसको क्या बोलेंगे, अनावृत्ति बोलेंगे, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। अब इसे बोर्ड पे तो लिखने का उतना अच्छी नहीं है, तो आप लोग बुक पास में ही रखिएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमे संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, ठीक है। परमे संख्या के दशमलव प्रसार, ये पी बाई क्यू के रूप में तो ये परमे है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार बताना है, शांत है या अशांत है, ठीक है, यही बताना है, समझ गए। चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यानी कि 1 नंबर का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है 13 बटा में 125, 3125 सॉरी 3125, ठीक है। तो हमने आप लोगों को क्या कहा कि ये हमारा हो गया अंश, ठीक है, इस समझाने के लिए लिख रहे हैं, आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। ये हमारा हो गया हर, तो हर का हम लोग को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। हर को क्या करना है, गुणनखंड करना है, ठीक है। तो इधर में हम अगर हर का गुणनखंड करेंगे, 3125 का गुणनखंड करेंगे तो ये 5 से लगेगा, ठीक है, लास्ट में 5 है तो 5 ही से लगेगा, ठीक है। अब देखिए 5 से लगाइएगा तो कैसे कितना आएगा, 5 36 और एक होगा तो 5 गुना 10 और फिर कितना आएगा 25, तो 5 25 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 गुना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 गुना 10 और 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5 सॉरी 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5। देखिए तो हमारा क्या आ गया, कहने का मतलब कि 5 गुना में 5, 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5 गुना में 5, ठीक है, यानी 5 के पावर कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो देखिए 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n, यानी कि 2 के पावर कितना है, 0 है, और 5 के पावर कितना है, 5 है। तो हमारा क्या हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा,
तो यह हो जाएगा हमारा शांत। क्या हो जाएगा? शांत। ठीक है, शांत। समझ गए? चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन समझिए। दूसरा देखिए, 17/8 कह रहा है कि ठीक है, 17/8। जल्दी जल्दी देखेंगे, वीडियो को लंबा नहीं करना है। ठीक है, 17/8। तो 8 का गुणनखंड करेंगे, 8 का गुणनखंड करेंगे तो 2 चौका 8। ठीक है, 2 दूना 4। ठीक है, और फिर 2 एकम 2। ठीक है, तो गुणनखंड किया तो देखिए 2 गुना 2 गुना 2 यानी 2 की पावर कितना आया? 3। तो 2 के पावर m गुना 2 के पावर 5 के पावर n, यानी 2 के पावर तो m के रूप में है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हमारा हो जाएगा शांत। ठीक है, शांत। समझ गए? चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 64/455। 64/455। तो 455 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, फिर 5 से करेंगे तो 5 9 45 और 5 7 35। ठीक है, सॉरी 5 एकम 5, 5 9 45, 5 एकम 5। ठीक है, फिर देखिए 7 से लगाएंगे, 7 13 91 यानी 13 और 1। देखिए 5 तो आ गया, 5 आ गया, लेकिन खाली 5 नहीं है और ना ही इसमें 2 है, 2 इसके साथ भी नहीं है, 7 13 है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब अशांत में आवृत्ति हो जाएगा क्या अनावृत्ति हो जाएगा? ठीक है, अब इसी में भी तो जानना है ना कि आवृत्ति हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हल यहाँ पे लिख लेते हैं, हल करके आप लोग लिख लीजिएगा हल करके अच्छा से। ठीक है, तो देखिए क्या आया? 5 गुना में 7 गुना में 13 आया। ठीक है, ठीक है, 13 आया। तो देखिए अभी बताए आप लोग को अंक अगर सेम रहे, जैसे कि यहाँ पे 5 2, जैसे 5 आ रहा था, 5 5 5। ठीक है, तो अशांत आवृत्ति हो जाए, जैसे मान चलिए कि शांत 5 आ रहा है तो उनका शांत हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हम 7 ही लेते हैं, तो 7 गुना में 7 गुना में 7। ठीक है, 7 के पावर 3 आ गया। तो यह रिपीट हो रहा है, बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, 7 7 7 आ रहा है। ठीक है, तो यह हमारा क्या हो जाएगा? यह हमारा हो जाएगा आवृत्ति, मतलब रिपीट हो, जो बार बार एक ही नंबर हो उससे आवृत्ति हो जाएगा, जो अलग अलग करके चेंज करके नंबर हो वो अनावृत्ति हो जाएगा। तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? अशांत। क्या हो जाएगा? अलग अलग है तो अशांत अनावृत्ति, अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। ठीक है, अशांत अनावर्ती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 4 नंबर, चलिए लाली मार्कर से कर देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है 15/1600। 15/1600। ठीक है, अब आप लोग भाग करते तो भाग करते करते कितना टाइम लग जाता है, लेकिन तरीका से बना लेंगे। देखिए अब हर का हम लोग को क्या करना है? हर का पर में अति करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो 1600 का हम क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 2 से 100, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5 5 25। ठीक है, और फिर 5 से 5 एकम 5। देखिए तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे समझिए, 2 गुना में 2 गुना में 2 गुना में 2। कितना 2 है? 1 2 3 4 5 6 2 है। ठीक है, तो कितना 2 लिखेंगे? 2 6 लिखे। ठीक है, फिर गुना में कितना है? 5 कितना बार है? 2 बार है, 5 2 बार, यानी 2 6 बार, 5 2 बार। तो यानी कि कहने का मतलब कि 2 के पावर 6 गुना में 5 के पावर 2 यानी 2 के पावर m, यानी 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n के रूप में हो गया। तो इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा शांत। ठीक है, क्या हो जाएगा? शांत, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ गए? चलिए जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, 29/343। 29/343। चलिए इसको मिटा लेते हैं। 29/343। 5 नंबर क्वेश्चन में 29/343। ठीक है, चलिए 343 का क्या करेंगे? 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 का करेंगे तो 7 से लगेगा क्या जी? तो 7 से लगाएंगे, 7 7 चौका 28 और क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 7 9 63। ठीक है, फिर 7 से 7 7 49। ठीक है, 7 एकम 7। देखिए 7 आ गया, अब रिपीट हो रहा है, वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, तो हल करेंगे, लिखेंगे कि 7 गुने 7 गुने 7 यानी 7 के पावर 3
इसलिए यह हो जाएगा अशांत आवृत्ति, आवर्ती, ठीक है, आवर्ती। समझ गए, अशांत आवर्ती, समझ गए। चलिए चलिए छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन कर रहा है 23/2 और 5/2, यानी कि छठा क्वेश्चन कह रहा है 23/2 और 5 कितना है, 5/2 है, ठीक है ना जी, 5/2। देखिए ये तो पहले से ही इसका अभाज्य गुणनखंड करने की कोई जरूरत ही नहीं है, या पहले से ही क्या है 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में है, यानी कि 2 के पावर 3 गुना है 5 के पावर में 2, ठीक है, तो पहले से ही है, तो इसलिए हमारा यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा शांत, ठीक है, क्या हो जाएगा शांत। चलिए सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए, सातवां नंबर भी क्वेश्चन उसी प्रकार से 1/129 2 के पावर 2, 2 के पावर 2 गुना में 5 के पावर कितना है जी 7, और 7 के पावर कितना है 5, 7 के पावर 5, ठीक है 5, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारा 2 के पावर m और 2 के पावर m और 5 के पावर n, यानी 5 के पावर n। तो देखिए यहाँ पे हमारा फिर 7 लग गया, तो 7 लग गया तो हमारा अशांत हो जाएगा, तो अशांत में क्या हो जाएगा, अशांत अलग अलग है, तो अशांत आवृत्ति, ठीक है, अशांत आवर्ती, यह हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर, 8वां नंबर, 6/15। 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है 6/15, ठीक है, 6/15। तो 15 का देखिए, हाँ आप लोग ये भी समझिए, अगर भिन्न में हो, भिन्न में अगर ये हो अंश बटा हर के रूप में हो, तो इसको पहले सरल रूप में करना पड़ेगा। सरल रूप का मतलब समझ रहे हैं, कटा कर उसको सरल रूप में करना होगा। जैसे कि देखिए कट रहा है तो 3 दूना 6 और 3×5 = 15, कट रहा है तो कटा लेंगे, ठीक है, कट रहा है तो हमारा जैसे कि 6/15, तो 3×5 = 15 और 3 दूना कितना 6, तो यानी कि कहने का मतलब कि 2/5। अब इसका करेंगे क्या, इसका करेंगे हम लोग अभाज्य गुणनफल हर का, ठीक है, तो 5 ही आएगा, तो 5 तो आ रहा है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा शांत, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, 35/50। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है 35/50, 35/50। चलिए हर का में सॉरी गुणनखंड कीजिए, 2 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 5, यानी 2 गुना में 5 के गुना में 5, ठीक है, यानी कि 2 गुना में 5 के पावर कितना आ गया 2, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, 5×2 आ गया शांत, ठीक है, 9 नंबर का बिल्कुल आंसर शांत, ठीक है, यानी 8 और 9 क्या हो जाएगा, 8 और 9 शांत हो जाएगा, ठीक है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन समझिए, 77/210। चलिए इसका भी गुणनखंड करेंगे 210 का, तो 2 से कितना हो जाएगा 105, फिर 5 से कितना हो जाएगा 5×10 और 5×1=5, फिर 3 से हो जाएगा 3×7=21, 7 आ गया। देखिए दो गुणनखंड किए तो 2 भी आ गया, 5 भी आ गया, 3 भी आ गया, 7 भी हो जाएगा, इसीलिए क्या हो जाएगा अशांत अनावृत्ति हो जाएगा, ठीक है, अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति, ठीक है, अनावृत्ति, समझ गए। तो आप शांत अशांत ही कह सकते हैं, जैसे कि शांत हो गया या शांत हो गया, ठीक है, ये आवृत्ति अनावृत्ति लिखने की जरूरत भी नहीं है, आप लोग अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी प्रकार से आप लोग का 1 नंबर क्वेश्चन खत्म हुआ है। अब देखिए दूसरा मेन 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऊपर दिए गए प्रश्न प्रश्न को ऊपर दिए गए प्रश्न परमित संख्या के दशमलव प्रसार को लिखें, ठीक है, जो शांत है, यानी ऊपर में हम जितना प्रश्न बनाए हैं उसी को दशमलव प्रसार को लिखना है, जो हमारा क्या हो शांत हो, जो हमारा क्या हो शांत हो, समझ गए, जो हमारा क्या हो शांत हो। देखिए तो सबसे पहले तो आप लोग का एक ही नंबर क्वेश्चन था, एक ही नंबर क्वेश्चन जो शांत था, 13/3125 था, ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए अब 3125 से क्या करेंगे कि इसका दशमलव प्रसार लिखना है, तो हम 13 में क्या करेंगे भाग देंगे, ठीक है, तो 3125 में 13 से भाग नहीं लगा तो 0, फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर 0, फिर 0, फिर 0, ठीक है, कितना हो गया 13,000 हो गया, ठीक है, तो इसी प्रकार से 13,000 हो गया, 13,000 है तो एक भाग नहीं लगा तो 0, 0, 0 दे दिए, ठीक है। अब 3125 में कितना से गुना करेंगे, 13 13 चौका 3100 चौका करेंगे 25 चौका,
तो 4 पचे 20, 4 दूना 8 है 10, 4 एकम 4, 4 एक 5, 4 3 12, 12,500 आ गया। ठीक है, 12,000 में 500। ठीक है, फिर 0 5 0 कट गया। अब देखिए फिर 0 देंगे, फिर क्या करेंगे, 0 देंगे। ठीक है, अब 3125 एकम 3125 करेंगे। ठीक है, 3125 10 में से 5 जाएगा तो 5, बचा 9, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ये बचा कितना 9, 9 में से गया तो 8, यानी 875, और ये बचा 4, तो 4 में से 3 गया तो कितना 1, यानी 1875। इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब 1875 आ गया, फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, 0 बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 बैठाएंगे इसलिए 3125 में 6 से करते हैं, 6 5 30, 6 दूना 12 आ 3 15 हासिल 1, 6 एकम 6 1 7, 6 त्रिका 18,750। देखिए आ गया, यानी 3125 छक करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18,750 आ गया। ठीक है, कट जाएगा सब। अब देखिए इसी का दशमलव प्रसार लिखना है, इसी का क्या करना है, दशमलव प्रसार लिखना है। ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा, 0 0 0 4 1 6। ठीक है, ये एक नंबर का आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमारे कहने का मतलब जो शांत रहेगा उसी को भाग करना है और दशमलव प्रसार लिख देना है। ठीक है, तो ये आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन हम सिर्फ पढ़ देते हैं 3 नंबर। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। ठीक है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परम संख्या है या नहीं। यदि यह परम संख्या है यानी p by q के रूप में है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, जैसे मतलब कि p by q के रूप में परम संख्या होता है तो आप p को नहीं q के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो आप लोग का परम संख्या, एक नंबर तो पहले आप लोग का परम संख्या है। ठीक है, फिर 2 नंबर देखिए अपरम हो जाएगा, तो इसका अपरम अगर परम रहेगा, परम संख्या है तो उसी के बारे में बताना है, अपरमे के बारे में बिल्कुल नहीं बताना है। क्वेश्चन पढ़िए बढ़िया से। कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परम संख्या है या नहीं। यदि परम संख्या है और p by q के रूप में की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यानी कि परम संख्या है तो उसके q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 43 से लेकर 43 दशमलव में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, चलिए तो देखिए अगर यह डॉट 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 तक जाता, अनंत तक जाता तो हमारा अपरमेय हो जाता, लेकिन यह रुक गया है तो कहीं ना कहीं तो कट गया है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, परमेय हो जाएगा। ठीक है, तो परमेय हो जाएगा, तो इसी के बारे में बताना है, इसी के बारे में, इसी के परमेय हो जाएगा तो इसके बारे में बताना है। ठीक है, मतलब परमेय है तो ये तो हमारा सबसे पहले तो संख्या है परमेय है, क्या है, परमेय संख्या है। ठीक है, परमेय संख्या है, समझ गए। तो परमेय संख्या है तो हम क्यू के बारे में बताएंगे। ठीक है, इस मतलब परमेय संख्या है अभाज्य गुणनखंड के क्यू के बारे में बताना है। ठीक है, तो क्यू के बारे में बताना है। 43 से 1 2 3 4 5 6 7 8 इन हो गया हमारा, तो परमेय संख्या है तो ये आप लोग जान लिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अब हम आप लोग क्या समझाए थे कि हर को हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 के पावर m गुना 2 के पावर m n आना चाहिए। ठीक है, तो 2 के पावर m गुना में 5 की पावर n यानी 5 की पावर n आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, हम यही लिखेंगे कि यह हमारा परमेय संख्या है, परमेय संख्या है तो आप लोग को जान ली यह क्या है, हमारा परमेय संख्या है। ठीक है, तो q के बारे में हम क्या बताएंगे, तो लिखेंगे यहाँ q, यहाँ q, यहाँ q के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर m गुना में 5 के पावर n के रूप का होता है, n के रूप का होता है। समझ गए, पहला क्वेश्चन का यही बताना है, होता है। ठीक है, क्यू के बारे में बताना है। चलिए तीसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। देखिए जीरो जीरो से 0.0 में 120 120 120 के बाद 1200 फिर 12,000 और 12 लाख, 120 1200
12,000 फिर 12 लाख, ठीक है, फिर 12 लाख, समझ गए। 10 10 10 10 तक यानी अनंत तक ले जा रहा थी तो हमारा अपर में हो गया, ठीक है। तो जब अपर में हो गया तो हमारा अपर में को कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग को कुछ कहना ही नहीं है, ठीक है। परमे के बारे में कहना है, चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहते हैं, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 तक, यानी इसके ऊपर क्या है, डंडा है, रेकड़ी है, ठीक है, रेकड़ी है। तो ये हमारा परमे संख्या है, ठीक है, क्या है, परमे संख्या है, तो हमारा परमे संख्या है, ठीक है। तो इसके बारे में हम क्यू के बारे में क्या कहेंगे, देखिए रेकड़ी का मतलब क्या होता है, उसके बटा में जितना ही संख्या के रेकड़ी लगा, जितना संख्या पर डंडा लगा है, उसके बटा में उतना ही 9 हो जाएगा, ठीक है, उतना ही क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, समझ गए। तो जैसे कि हम कहे 43 प्लस में 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 43 प्लस यानी 43 दशमलव इधर इधर को प्लस में कर लिए। अब इसी के बटा में कितना 9 दे देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया, 9 एम दे देंगे, ठीक है, 9 एम दे देंगे, 9 9 वो 9 दे देंगे, ठीक है, समझ गए। तो यह हमारे क्या है यार, 2 के पावर एम और 2 के पावर एन के रूप में नहीं है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, इसमें क्यू के बारे में क्या कहेंगे, यहाँ क्यू के बारे में बताएंगे ना, यहाँ क्यू के अभाज्य गुणनखंड, क्यू के अभाज्य गुणनखंड का रूप 2 के पावर एम गुना में 5 के पावर एन के रूप का नहीं होता, नहीं होगा, रूप का नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप लोगों का 1.4 खत्म हुआ। उम्मीद करते हैं कि वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतना मेहनत से आप लोग के लिए क्लास लाया जा रहा है तो आपका लोग का भी फर्ज बनता है कि एक लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आप लोग का नेक्स्ट वीडियो अगर नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुंचे, ठीक है, अपलोड किया जाए तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। और हम क्लास 10th का इस चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करा रहे हैं, कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में आप लोग पढ़ सकते हैं हमारे चैनल पे ज्वाइन करके, ठीक है। क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप अगला अगर हम नेक्स्ट चैप्टर कौन सा स्टार्ट करें, तो हमारे ख्याल से देखिए चैप्टर वेटेज में देखें तो एक नंबर एक लेसन का एक चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो अब हम त्रिकोणमिति यानी चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग जुड़े रहिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।